बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाहद है और आप देख रहे हैं हेल्थ फर्स्ट। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेल स्पर्म्स काउंट जब कम होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये वो कंडीशंस हैं जब किसी न किसी वजह से मेल स्पर्म्स काउंट कम होते हैं, किसी न किसी उनकी हैबिट की वजह से उनके स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और एज़ोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट क्या होती है। एज़ोस्पर्मिया दो किस्म का होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसकी पहली किस्म ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इसमें स्पर्म्स एजैकुलेशन के दौरान बिल्कुल रिलीज़ या होते ही नहीं है, अगर रिलीज़ होते हैं तो 1% या 2% होते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं 10 से 15% और ये स्पर्म्स ग्रेजुअली कम हो रहे होते हैं किसी न किसी हैबिट से, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन पहली कंडीशन में स्पर्म्स अगर रिलीज़ नहीं हो रहे, 0% हो रहे हैं या 1% हो रहे हैं, तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट करने वाली डक्ट्स जो सी हैं वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं। आज हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, यानी इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं। तो चलते हैं नई वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज़ोस्पर्मिया एक कॉमन डिजीज़ नहीं है। ये 100 में से 8 या 10 अफराद को हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ नहीं है। एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट से पहले हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी क्या है। जैसा कि हमने पहले भी इस चीज़ को स्टडी किया कि स्पर्म्स बनाने की फैक्ट्री जो मेल में होती है वो टेस्टिस हैं। हर मर्द के 2 टेस्टिस होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, और जो डेली बेसिस पे स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक डक्ट के ज़रिए स्पाइनल वेसिकल्स में। और स्पाइनल वेसिकल आप यूँ समझें कि एक वेयर हाउस है जहाँ पे स्पर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं जो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होते हैं। वो सारे स्पर्म्स डेली बेसिस पे बन के इसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ऐसे अंडरस्टैंड कराऊं कि आपको अपनी बीमारी का, अपनी डिज़ीज़ का ख़ुद थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो इसलिए थोड़ी डिटेल में जाना पड़ रहा है। काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसमें आपको बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे। स्पाइनल वेसिकल्स में इन स्पर्म्स को एक्स्ट्रा फ्लूइड मिलता है जो सेक्स के टाइम या एजैकुलेशन के टाइम वो स्पर्म्स इस फ्लूइड के साथ रिलीज़ होते हैं। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। ये जेनेटिकली भी हो सकता है, अगर कीमोथेरेपी किसी पेशेंट की होती है उसके दौरान भी हो सकता है, ये हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बाकी सारी कॉजेज़ भी हो सकती हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। इसके बरक्स अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया को देखें तो उसमें डक्ट बिल्कुल चोक हो जाती हैं, यानी स्पर्म्स की सप्लाई ही नहीं आगे जाती ऊपर तक। किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से, शदीद किस्म का अगर इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से भी हो सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में तो हम ये कर सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से स्पर्म्स की तादाद को टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे बढ़ा दें, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। ये डेफिनेटली एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन कंसीव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आर्जी तौर पे। उसके बाद आप अपनी डेली की रूटीन चेंज करें, जो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, तो ये आपके स्पर्म्स काउंट नेचुरली परमानेंटली इंक्रीज़ होते जाएंगे और आपको किसी भी मेडिसिन का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी सप्लीमेंट का
एडिशनल आपको सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, इसमें जो डक्ट्स होती हैं जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं वो ब्लॉक हो चुकी होती हैं, चोक्ड हो जाती हैं, और इनकी ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक माइनर सी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, जिसके बाद काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि ये ब्लॉकेज खुल जाए। मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ नहीं है, ये 100 में से 8 या 10 बंदों को हो सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी टाइप है। एक आम आदमी को इसका नॉलेज कैसे होगा? देखें, जब आप अपना स्पर्म्स काउंट का टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर स्पर्म काउंट आपके 15%, 10% या इससे ज़्यादा हैं, एवरेज रेंज से कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो आपकी ये डिज़ीज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में आएगी, जो रिकवरेबल है, और टेम्परेरी तौर पे भी और परमानेंटली भी। इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, इस पे आप काबू पा सकते हैं। और अगर यही स्पर्म्स काउंट की रिपोर्ट में आपके स्पर्म्स काउंट 1% या बिल्कुल आ ही नहीं रहे, यानी 0% है, तो इट मीन्स कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, जिसकी ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, वो करवाएं। फजूल बेजा दवाइयों में पैसे बिल्कुल मत खर्च करें। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको आपकी बेसिक डिज़ीज़ का थोड़ा आइडिया हो जाए कि आपको क्या डिज़ीज़ हुई है, ताकि आप लोगों का टाइम और आप लोगों का पैसा दोनों बचाया जा सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस जितनी भी होंगी वो आपके लिए, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।